हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। हॉर्मुज पर अमेरिका के साथ समझौता कर सकता है ईरान। हॉर्मुज में ओमान वाले रास्ते से गुजर सकते हैं जहाज। एक बड़ी खबर है, ओमान वाले हिस्से से गुजरने पर जहाज पर हमला नहीं, बिना किसी रुकावट ओमान वाले हिस्से से जहाज गुजरेंगे। जहाजों के गुजरने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है ईरान। तो एक बड़ी खबर है, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हॉर्मुज पर अमेरिका के साथ समझौता ईरान कर सकता है। हॉर्मुज में ओमान वाले रास्ते से जहाज गुजर सकते हैं। ओमान वाले हिस्से से गुजरने पर जहाज पर हमला नहीं, बिना किसी रुकावट ओमान वाले हिस्से से जहाज गुजरेंगे। जहाजों के गुजरने की अनुमति देने पर विचार ईरान कर सकता है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त, अनुमति देने पर विचार ईरान कर सकता है। और वहीं अमेरिका ईरान युद्ध में चीन की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि चीन आने वाले कुछ हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। ईरान युद्ध में चीन की डायरेक्ट एंट्री। चीन ईरान को भेजेगा एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान में चीन के हथियार, ट्रंप कितने तैयार। अब तक पर्दे के पीछे से युद्ध में ईरान को मदद कर रहा चीन अब खुलकर सामने आने को तैयार दिख रहा है। सीज फायर फेल होने के बाद अमेरिका और ईरान जहां एक बार फिर महायुद्ध पार्ट 2 की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि चीन ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम भेजने वाला है। ये मैन मेड एयर डिफेंस सिस्टम कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें मैन पैड्स के नाम से जाना जाता है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिन्हें एक या दो सैनिक आसानी से ले जा सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। इन्हें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों के लिए बड़ा खतरा माना जाता है, क्योंकि मैन पैड्स आसमान में उड़ते फाइटर जेट को पल भर में गिरा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि चीन ये हथियार ईरान को सीधे नहीं बल्कि तीसरे देशों के रास्ते भेज सकता है, ताकि उसकी भूमिका दुनिया के सामने न आए। उधर ट्रंप से जब इन खबरों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर चीन ने ईरान को हथियार सप्लाई किए तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन की तरफ से ईरान को हथियारों की सप्लाई की बात सामने आई हो। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि पिछले हफ्ते ईरान के ऊपर गिराए गए F-15 लड़ाकू विमान को हीट स्किंग मिसाइल से निशाना बनाया गया था। ईरान की तरफ से भी दावा किया गया कि उसने अमेरिकी विमान को निशाना बनाने के लिए एक नई एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम उसे चीन से मिला था, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन अगर उससे पहले चीन इस युद्ध में ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ खुलकर उतर आया तो फिर दोनों देशों के रिश्ते तो खराब होंगे ही। ये दुनिया के लिए भी बड़े खतरे की घंटी है। तेहरान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ ईरान पहुंचे हैं। मुनीर, ईरानी विदेश मंत्री अरागची से मुनीर की मुलाकात हुई है। अमेरिका का संदेश लेकर ईरान पहुंचे आसिम मुनीर। एक बड़ी खबर है, रॉयटर्स के हवाले से यूएस का संदेश लेकर के तेहरान पहुंचे आसिम मुनीर। अमेरिका ईरान के बीच होगी दूसरे दौर की बातचीत। ये तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर है, अमेरिका का संदेश लेकर के ईरान आसिम मुनीर जो है वो पहुंचे हैं। अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होगी। तेहरान से एक बड़ी खबर है, ईरान इजराइल महायुद्ध से जुड़ी हुई। तेहरान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ ईरान पहुंचे हैं मुनीर। ईरानी विदेश मंत्री अरागची से भी मुनीर की जो मुलाकात वो होनी है। अमेरिका का संदेश लेकर के ईरान आसिम मुनीर पहुंचे हैं।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान ने अमेरिका को सबसे बड़ा आतंकी देश कह दिया है। पेशकियान ने अमेरिका को मानवाधिकार का ढोंगी करार दिया है। इधर ट्रंप का दिमाग ईरान की 3 नई शर्तों से गर्म कर दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान ने एटम बम बनाना बंद नहीं करेगा तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। ट्रंप ने शी जिनपिंग को चेतावनी दी है कि ईरान को हथियारों की मदद देकर चीन जो है वो परमाणु युद्ध भड़का रहा है। अमेरिका ईरान के बीच डील की सुई एक जगह अटक गई है। ये ना तो हॉर्मुज़ है, न ही मुश्तबा का तख्ता पलट है, न ही ईरान के प्रॉक्सी फाइटर ग्रुप्स हैं, न ही लेबनान और यमन का युद्ध है। ट्रंप अब सिर्फ एटम बम की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम का दी एंड नहीं हुआ तो दुनिया परमाणु धमाकों में उड़ जाएगी। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए लंबे इंटरव्यू में ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, लेकिन सबसे विस्फोटक दावा एटम बम पर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रंप फौरन बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप पूरी दुनिया को ईरान के एटम बम के खतरे बता रहे हैं। I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. शांति वार्ता के दूसरे राउंड में अमेरिका और ईरान सिर्फ 3 मसलों पर उलझे हुए हैं। द एसोसिएट प्रेस की खबर के मुताबिक 22 अप्रैल से पहले 3 बड़े मुद्दों, जिसमें पहला ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, दूसरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा है और तीसरा युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना है पर बात होगी। ट्रंप तीनों मुद्दों पर अपना रुख क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने ईरान को फौरन सरेंडर कर सभी बातों पर राजी होने की धमकी दी है। इसलिए ट्रंप ने हॉर्मुज़ पर जंगी बेड़ों को खड़ा कर बैरियर लगा रखा है। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में दावा किया है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से ईरान की हालत खराब है। उनका प्रेशर काम कर रहा है। ईरान को डराने के लिए अमेरिका खाड़ी में फोर्स बढ़ाने जा रहा है। पेंटागन के अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश पर लगभग 6000 सैनिक और उसे एस्कॉर्ट करने वाले कई वॉरशिप फिर से ईरान के करीब तैनात करेगा। यूएस नेवी की 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के साथ लगभग 4200 सैनिकों की तैनाती इसी महीने में ईरान के करीब हो जाएगी। नई तैनाती के साथ ही ईरान फ्रंट पर अमेरिका के फोर्स और उनकी टीम की गिनती 50,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी। ट्रंप फायर पावर बढ़ा रहे हैं तो ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान उनकी हर चाल को तसल्ली से काट रहा है।